रूप जो हम वो व्यवसाय का देखते हैं, टूरिज्म का देखते हैं, जो समुद्री के तट और उसके आसपास का है, और उससे गोवा के जनजीवन को कोई खास रिश्ता नहीं है। तो ये गोवा का दो रूप है, दो अलग संस्कृति कह जी सकते हैं, एक आधुनिक और एक पारंपरिक। और उस आधुनिक जो रूप है गोवा का, उसमें एक नया विवाद अभी खड़ा हुआ है। धन्यवाद। जी। राय साहब, मैं अब आपके पास आऊंगा। दरअसल मैं समझना भी चाह रहा था कि जो सारा विवाद है वो गोवा के लिए कोई विवाद नहीं है, चाहे बीफ हो, पोर्क हो, शराब हो, गोवा के लिए बहुत सामान्य सी बात है। इसलिए इधर की तरफ ये विवाद तो लग रहा है, वहां नहीं लग रहा है। लेकिन हाँ, जो कानूनी एक मसला फंसा है कि एक आदमी जिसकी मृत्यु हो चुकी है उसके नाम पे बार का लाइसेंस का रिन्यूअल हुआ, जो जिस मुद्दे को कांग्रेस ने उठाया, ये इस कानूनी पहलू पे हम आपकी राय जानना चाहते हैं। देखिए, राजेश बादल जी ने बहुत स्पष्ट कर दिया, क्योंकि मुझे बहुत सारी जानकारी नहीं है, लेकिन इन्होंने बड़े वैलिड पॉइंट्स उठाए थे कि ये किसी एक आदमी के नाम से ये लीज थी, उसकी मृत्यु हो गई, तो क्या उसने सबलेट कर दिया था? क्या उसने अपने जीवित रहते ही सबलेट किया था? मरने के बाद तो सबलेट करेगा नहीं। तो ये सारी चीज़ें तो थोड़ा जांच का विषय है। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि देखिए, स्मृति ईरानी का विवादों से बड़ा पुराना रिश्ता है। इत्तेफाक की बात है कि जब ये शिक्षा मंत्री बनी उसके कुछ ही महीने पहले मैं एक विश्वविद्यालय के कुलपति पद से रिटायर हुआ। तो कुलपतियों में बहुत सारे लोग मेरे परिचित थे, मित्र थे। मैं उसके बाद इनके किस्से सुनता था, और शिक्षा मंत्री का और कुलपतियों का हिंदुस्तान में, चूँकि हमारे यहाँ तो बहुत सारी चीज़ें डिसेंट्रलाइज होने के बावजूद सेंट्रलाइज्ड होती है, तो बहुत करीबी रिश्ता होता है। कई बार शिक्षा मंत्री कोई कॉन्फ्रेंस बुलाता है, कई बार कुलपति खुद शिक्षा मंत्री के दरबार में हाजिरी लगाता है अपने विश्वविद्यालय या अपने किसी काम से। तो वो सब ये कहा करते थे कि इनका व्यवहार बहुत ही रूड, बहुत उद्दंड और बहुत ही, जिसे आप कह सकते हैं, एरोगेंट किस्म का व्यवहार था। इसलिए और एरोगेंस था क्योंकि ये ग्रेजुएट भी नहीं थी। बाद में साबित हुआ कि ये तो कोई बीएससी फर्स्ट ईयर या कुछ इस तरह का अजीब तरह का सर्टिफिकेट दिखाती थी। तो वो तो कोई बीएससी फर्स्ट ईयर तो कोई डिग्री नहीं होती है। उसके बाद 4-5 दिन या 6 दिन का कहीं कोई कोर्स करके आई, तो उसका भी बताया उन्होंने कि मैंने ये भी एक डिग्री हासिल कर रखी है। तो ये सारी चीज़ें बड़ी हास्यास्पद किस्म की थी। तो शायद इनका जो यही इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स था, वो इनसे वाइस चांसलरों के साथ बहुत बदतमीजी से व्यवहार कराने पर इनको मजबूर करता था। तो गनीमत है कि मैं तो उस समय तक हट गया था, लेकिन मैं सुनता रहता था। उसके बाद भी तरह तरह के विवादों से इनका रिश्ता रहा। भाजपा के लिए महत्वपूर्ण इसलिए हो गई कि इन्होंने अमेठी में, जहां ये कल्पना नहीं की जा सकती थी कि कांग्रेस हारेगी, और चूंकि मैं सुल्तानपुर का एसपी रह चुका हूं, जहां जिसका एक हिस्सा था अमेठी, मुझे खुद ही जब मैंने ये पढ़ा या सुना तो मुझे विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि उस पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी को, उस पूरे क्षेत्र को, अब तो नया जिला भी बन गया है, वो इंदिरा गांधी और उसके बाद तो संजय गांधी, फिर राजीव गांधी, फिर ये राहुल, प्रियंका, सोनिया, इन लोगों ने मिल करके सींचा था, और एक एक परिवार पर इन लोगों का एहसान था। लेकिन इस मामले में तो आपको स्मृति ईरानी की तारीफ करनी पड़ेगी कि उन्होंने ज़बरदस्त वहाँ मेहनत की, वहाँ रह करके दिखाया, और इस परिवार का वर्चस्व जो था वहाँ से उखाड़ दिया। तो जाहिर है कि बीजेपी के लिए बड़ी चीज़ हो गई, और बीजेपी में उनकी हैसियत बढ़ गई। लेकिन विवादों से उनका रिश्ता कभी नहीं ख़त्म हुआ। आप चाहे लोकसभा में उनको लेकर के बीच बीच में जो विवाद होते हैं, बाहर मीडिया में जो होते हैं, ये अलग बात है कि अपनी आक्रामक शैली की वजह से वो सारे विवादों से निकलती गई। इस बार लग रहा है कि शायद वो बुरी तरह से फंसी हैं, तभी बीजेपी जो उनकी अपनी पार्टी है, वो उनके पक्ष में, उसने आज तक कोई बयान नहीं दिया। जैसा आपने बताया, मैंने तो उसी से मुझे भी पता चल रहा है कि बीजेपी ने अपने को इससे दूरी बनाई है। एक तो बीजेपी के लिए बड़ा एक, खासतौर से नॉर्थ इंडिया में, ये समझाना कि उसकी एक मंत्री की बेटी शराब की दुकान चलाती है, बार चलाती है, और उस बार में बीफ और पोर्क तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन बीफ बिकता है, तो ये समझाना बड़ा मुश्किल होगा। कि जैसे अभी कलानंद जी बहुत सही कह रहे थे कि बीफ तो वहाँ के फूड हैबिट का हिस्सा है। मैं इत्तेफाक से जब बीजेपी की सरकार बनी थी केंद्र में, उस समय मैं गोवा में था, तो मैंने देखा कि इसको लेकर एक बड़ा विवाद था। गोवा में पहले तो कहा गया बीफ बैन कर दिया जाएगा, फिर सारे होटलों ने और सब, अच्छा वहाँ का तो सारा टूरिज्म ही खत्म हो जाएगा।
अगर आप बीफ बंद कर दें और शराब बंद कर दें। फिर कहा गया अच्छा ठीक है, गोवा में बाहर से बीफ नहीं आएगा, तो जो बाहर से आता था वो कर्नाटका से आता था। कर्नाटका भी बीजेपी की सरकार थी, तो वो भी बड़ी उनके लिए संकट की स्थिति थी कि अगर कर्नाटका से बीफ नहीं आएगा, कर्नाटका में रोक लगा दी गई, तो गोवा में जो प्रोडक्शन होता है वो तो डिमांड पूरी नहीं कर सकता। तो उनका सारा का सारा, उनकी इकोनॉमी, उनका ट्रेड, उनकी कल्चरल प्रैक्टिसेस, सब कुछ इसमें खतरे में थी। तो मैं तो चूंकि हर साल कुछ समय बिताता हूँ गोवा में, मैंने देखा कि उस पहली बार कुछ विवाद था, उसके बाद सब कुछ स्थिर हो गया। सबने ये मान लिया कि नहीं, बीफ तो आएगा ही आएगा, जितना गोवा अपने प्रोडक्शन से पूरा करेगा, बाकी कर्नाटका से आ जाएगा। तो लेकिन अब नॉर्थ इंडिया में बीजेपी कैसे अपने वर्कर्स को और अपने सपोर्टर्स को, अपने वोटर्स को समझाएगी कि उसकी एक इम्पॉर्टेंट मंत्री की बेटी एक ऐसी